नमस्कार प्रिय श्रोताओं, बूंदे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम आपके साथ एक बहुत ही खास दिन के बारे में बात करेंगे। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। ये वो दिन है जब भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में अपना संविधान मिला था। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस दिन के ऐतिहासिक सफर पर। बिल्कुल, गणतंत्र दिवस केवल ध्वजारोहण और परेड का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन भारत के गणराज्य बनने की यात्रा को समझने और सम्मानित करने का भी दिन है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे 26 जनवरी 1950 के दिन, जब भारत ने अपनी पूरी तरह से तैयार संविधान को अपनाया और एक गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने खड़ा किया। अगर आप हमारा पॉडकास्ट पहली बार सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इसे साझा करना ना भूलें, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट आपको देता है हर प्रकार का मनोरंजन और जानकारी। लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। दोस्तों, क्या हम अपने संविधान को समझते हैं? क्या हम उसका पालन करते हैं? क्या हमने कभी कोशिश की है अधिकारों और कर्तव्यों को समझने की? आइए मैं समझाती हूं आपको, एक कहानी सुनाती हूं। क्या है कर्तव्य हमारे? आओ मैं आपको बताती हूं। ये कहानी एक छोटे से गांव के 3 दोस्तों की है, जो भारत के गणतंत्र दिवस पर अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। ये कहानी उनके संघर्ष, प्रेरणा और देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। वे जिस गांव में रहते हैं वहां हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं हैं। मगर ये 3 दोस्त न केवल अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, बल्कि अपने देश के भविष्य के लिए भी कुछ खास करना चाहते हैं। इन 3 दोस्तों का नाम आर्यन, जो गांव का एक युवा लड़का है, जो शिक्षा में अव्वल है और समाज में बदलाव लाने का सपना रखता है। उसकी सोच ऊंची है और वो अपने गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहता है। सुरभि, आर्यन की बचपन की दोस्त, जो गांव की एकमात्र महिला डॉक्टर है। वो अपनी शिक्षा और चिकित्सा के जरिए गांव के लोगों को स्वस्थ रखना चाहती है। कृष्ण, एक मेहनती लड़का जो खेतों में काम करता है, लेकिन उसका सपना है कि वो सेना में भर्ती हो और देश की सेवा करे। और है प्रधान जी, गांव के प्रधान, जो राजनीति से घिरे हुए हैं और बदलाव की बजाय पुरानी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। आइए कहानी की शुरुआत करें। कहानी की शुरुआत गांव में एक छोटे से स्कूल के दृश्य से होती है, जहां बच्चे बहुत कम संसाधनों के साथ पढ़ाई करते हैं। आर्यन, जो अब कॉलेज में पढ़ाई कर चुका है, अपने गांव वापस आता है। वो देखता है कि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। गांव में हर कोई सिर्फ खुद के हित में काम करता है और कोई भी समाज में बदलाव लाने की कोशिश भी नहीं करता। आर्यन, सुरभि और कृष्ण अपने गांव के बच्चों के लिए एक नया स्कूल खोलने का फैसला करते हैं। वे मानते हैं कि सही शिक्षा ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। लेकिन इस रास्ते में कई कठिनाइयां हैं। पैसे की कमी, प्रधान जी की विपक्षी सोच और गांव के कुछ लोगों की अनिच्छा। गणतंत्र दिवस का दिन करीब आता है और आर्यन का सपना होता है कि इस दिन तक गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जाए, ताकि हर बच्चा अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। सुरभि, जो गांव की डॉक्टर है, उसे भी लगता है कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है। कृष्ण अपने सपने के बारे में सोचते हुए सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करने लगता है। लेकिन प्रधान जी अपने वोट बैंक के कारण किसी बदलाव के पक्ष में नहीं है। वह बदलाव के खिलाफ खड़ा होता है और आर्यन, सुरभि
और कृष्ण के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी करता है। लोग कहते हैं ये सब सिर्फ एक सपना है, किसी बदलाव के लिए तैयार कौन है? आर्यन को यह समझ आता है कि अगर वो सिर्फ अपनी लड़ाई अकेले लड़ेगा तो कुछ नहीं बदल सकता। उसे गांव के लोगों का साथ चाहिए। वह गणतंत्र दिवस के दिन गांव के लोगों को एकजुट करने के लिए एक सभा बुलाता है। वहां पर वो उनके सामने ये रखता है कि अगर हर एक नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाए तो बदलाव जरूर संभव है। गणतंत्र दिवस का दिन आता है। पूरे गांव में उत्सव का माहौल होता है। आर्यन ने प्रधान जी से मुलाकात की, उन्हें समझाया कि अगर गांव का विकास होगा तो उनके लिए भी राजनीतिक लाभ होगा। साथ ही सुरभि ने गांव के लोगों को ये दिखाया कि अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए तो वे सब लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। कृष्ण, जो अब सेना में भर्ती होने का सपना देख रहा है, गांव के बच्चों को ये बताता है कि देश की सेवा का कोई एक रास्ता नहीं है, हमें हर क्षेत्र में योगदान देने की आवश्यकता है। उनकी बातें सुनकर गांव के लोग एकजुट हो जाते हैं। आर्यन, सुरभि और कृष्ण की मदद करते हैं। वे मिलकर गांव में एक नया स्कूल खोलने का निर्णय लेते हैं। साथ ही कृष्ण को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांव में ध्वजारोहण समारोह होता है और सभी लोग एकजुट होकर संविधान की शपथ लेते हैं। इस दिन गांव के छोटे से स्कूल की शुरुआत होती है, जो भविष्य में हजारों बच्चों के लिए एक नया रास्ता बनाएगा। प्रधान जी भी अपने पुराने विचारों को छोड़कर बदलाव का समर्थन करते हैं। कहानी का समापन एक प्रेरणादायक दृश्य से होता है, जहां आर्यन, सुरभि और कृष्ण को देखकर गांव के लोग ये समझते हैं कि देश का निर्माण सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे छोटे गांव में भी होता है। ये दिखाया जाता है कि एकता, शिक्षा और समाज सेवा से ही हम अपने देश को सशक्त बना सकते हैं। कहानी के अंत में गणतंत्र दिवस के महत्व को समझाते हुए सभी लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने देश के प्रति सच्चे और ईमानदार हैं तो किसी भी कठिनाई का सामना करके हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि ये दिन है हमारे कर्तव्यों को निभाने और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने का। तो आइए इस गणतंत्र दिवस अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें, जानें और मानें। आप सुन रहे थे बूंदी पॉडकास्ट। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप सुनते रहिए बूंदी पॉडकास्ट, जहां आपके लिए आता रहेगा कुछ ना कुछ खास। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आप और क्या सुनना पसंद करेंगे? आपके सुझाव, आपके विचारों का हम दिल से स्वागत करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक ईमेल के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bundi.podcast@gmail.com। गीतांजलि आपसे इजाजत चाहती है, फिर मिलेंगे। नमस्कार।